बहन और भाइयों, गांव दादा सब प्रेम नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सम्मुख हाजिर हूँ तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान विषय पर श्री ईश्वरी दत्त फुलेरिया जी द्वारा लिखित स्वतंत्रता में पाली पछाऊँ का योगदान विषय पर एक छोटी सी टिप्पणी जो उन्हीं के द्वारा लिखित है, श्री ईश्वरी दत्त फुलेरिया जी द्वारा उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब 1921 में अंग्रेज़ों की कुटिल नीति से रुष्ट होकर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का श्रीगणेश किया तो उसका प्रभाव पूर्ववर्ती क्षेत्र में भी पड़ा। कुमाऊं क्षेत्र में प्रातः स्मरणीय श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री हरगोविंद पंत, श्री बद्रीदत्त पांडे, श्री राम सिंह धोनी, श्री विक्टर मोहन जोशी जैसे देश प्रेमियों ने जनता में स्वतंत्रता प्रेम तथा स्वदेशी की ज्योति जलाई। जब बागेश्वर में कुली बेगार के रजिस्टर सरयू में बहाए गए तब वास्तव में कुमाऊं का एक चिरकालीन कलंक ही धुल गया। अल्मोड़ा जिले का पश्चिमी भाग पाली पछाऊं कहलाता है। यहाँ पर एक नोट, जो वर्तमान में रानीखेत जिला है, इसे पाली पछाऊं जिले के नाम से पूर्व में जाना गया है। अल्मोड़ा जिले के पश्चिमी भाग पाली पछाऊं कहलाता है। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी इस क्रांतिकारी परिवर्तन में अछूता न रहा। कुली बेगार संबंधी आंदोलन में भी पाली पछाऊं के श्री शिवदत्त जोशी ग्राम बोनगाड़ तथा श्री नाथलाल चौखुटिया कारावास में डाले गए। 1930 के आंदोलन का एक कार्यक्रम नमक कानून भंग करना भी था। जब गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध दांडी यात्रा की तो पाली पछाऊं के श्री ज्योतिराम कांडपाल ग्राम पैठाना पट्टी बिचला चौकोट उसमें भाग लेने को गए। श्री कांडपाल जिला परिषद की पाठशाला के अध्यापकी से त्यागपत्र देकर इस पुनीत यात्रा में सम्मिलित हुए। स्थानीय सत्याग्रह के संबंध में 12 अग्रणी कार्यकर्ताओं के अलावा कई व्यक्ति जेल गए। 1932 के जंगल सत्याग्रह में भी कई व्यक्ति जेल गए। 19 अगस्त 1940 में स्वयंसेवक की परेड करने के जुर्म में पाली पछाऊं के सर्वश्री हरिदत्त कांडपाल ग्राम कांडे महाकालेश्वर में मेरे साथ पकड़े गए। रानीखेत न्यायालय में भी 9 महीने की सज़ा देकर हमें अल्मोड़े जेल भेजा गया। 10 दिन बाद अन्य सत्याग्रहियों को भी 9 माह की सज़ा में बेड़ियाँ, मतभंगे, हाथ में हथकड़ियाँ, 30 सेर जौ चना पीसना, रामबांस कूटना आदि की कठोर से कठोर सज़ा दी जाती थी। 11 अक्टूबर सन 1941 में व्यक्तिगत कार्यों के रूप में पाली पछाऊं से लगभग 50 से ऊपर सेनानी कारागृह गए। कांग्रेस मंत्रिमंडल हो चुकने के कारण इस समय जेल में बहुत सुधार हो गए थे। अब सब बर्तन लोहे के बदले पीतल के थे। कैदियों को कपड़े, तंबाकू इत्यादि वस्तुएं प्राप्त थी। 1942 के आंदोलन में जब रणभेरी बजी तो पाली पछाऊं भी सोया न रहा। असंतोष और विद्रोह को कुचलने के लिए 50 गोरे सैनिक तथा 70 पुलिस कांस्टेबल पाली पछाऊं रौंदने के लिए भेजे गए। गांव के साधारण कृषकों और ग्वालों को बैंत मारे गए। एक रस्सी में 70-80 व्यक्ति बांधकर उन्हें जनता में आतंक फैलाने के लिए घुमाया गया। गांव में लूटपाट का नग्न नृत्य हुआ। मासी का सार्वजनिक पुस्तकालय फूंक डाला गया तथा श्री दलीप सिंह की दुकान लूट ली। देघाट में श्री हरिकृष्ण और श्री हीरामणि पुलिस की गोलियों से शहीद हुए तथा श्री रामदत्त पांडे घायल हुए। बिचला चौकोट में श्री बद्रीदत्त कांडपाल पुलिस की गोली के निशाने बने। सन 1942 का आंदोलन मौत का पैगाम था, किंतु आज़ादी पर मिटने वाले शहीदों के
त्याग तपस्या से सदियों का गुलाम देश आज़ाद हुआ। इस प्रकार यह स्वतंत्रता स्मारिका भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक से लिया गया लेख है। आशा है आप सबको यह पसंद आएगा। इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर और लाइक करें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।